गुड इवनिंग। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम समझते हैं कि अनुशासन का हमारे जीवन में डिसिप्लिन का कितना बड़ा महत्व है। क्या अनुशासन सिर्फ विद्यालय और कॉलेजों तक ही सीमित रह गया है, या हम अपने पारिवारिक और बिजनेस ग्रोथ की लाइफ मास्टरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जब हमने अनुशासन को छोड़ा है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने की दिशा में चला गया, क्योंकि जब तक हमने अनुशासन को पकड़ के रखा तब तक हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित थीं। आप एनालाइज कीजिए अपने गुजरे हुए दिनों को और ये सोचने समझने की सब क्षमता महसूस कीजिए, क्या पिछले हफ्ते जो मेरा दिन था वो क्या व्यवस्थित तरीके से मैंने गुजारा, या उन दिनों को, उन समय को यूं ही अव्यवस्थित कर दिया। जब आप अपने दैनिक दिनचर्याओं और योजनाओं को अनुशासित कर लेते हैं तो वो योजनाएं आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं और उनमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय का अभाव है, शायद उनके जीवन में कार्य योजनाओं की अनुशासित लिस्ट नहीं है, जिसके कारण वो अपने जीवन में समय का अभाव महसूस करते हैं। इसके लिए उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है, वो नेगेटिव लोगों की ऊर्जाओं में रहते हैं। उनको सोचने समझने की क्षमता तो होती है, लेकिन वो सिलेक्टिव लिसनर होते हैं। जब हम किसी बात को सिलेक्टिव तरीके से सुनते हैं तो उनका परिणाम अद्भुत होता है। उन सब चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन जीवन कार्य को करने के लिए हमने डिसिप्लिन अपनाया, जब हम इंटर कॉलेज या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तब हम डिसिप्लिन से अपना टाइम टेबल लगा के उसकी तैयारी करते हैं और शायद वो बच्चे अच्छी फर्स्ट क्लास रैंक में भी लाते हैं। इसी तरह आप देखिए ISPCS जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने आप को बड़े डिसिप्लिन रखते हैं। कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, क्या पहनना है, कितने वक्त घूमने फिरने एंजॉय के लिए रखना है, ये सब जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब जब आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया तब तब आप सफलता की तरफ बढ़े। ये हर कदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जब आपने ली है, और शायद दुनिया में कोई भी आपके लक्ष्य, आपके सपनों को नहीं पहचान सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी की आज से ही जुट जाइए। अपने जीवन को अनुशासित कीजिए, अपने आने वाले 4 साल 5 साल को अनुशासित कीजिए। प्लान कीजिए कि 6 महीने में मुझे क्या करना है, 3 महीने में मुझे कहाँ पहुँचना है। ये सब आपके जीवन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, क्योंकि जब जब आप ग्रोथ करेंगे त्यों त्यों आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आप अपने दैनिक दिनचर्या को अनुशासित करेंगे, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके लिए, अपने लिए समय होगा, आपके परिवार के लिए समय होगा। उस समय को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय का अभाव है, उनका शायद जीवन अस्त व्यस्त इसलिए है क्योंकि उन्होंने अनुशासित कार्यक्रम की लिस्ट तैयार नहीं की। डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि क्या कार्य, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने की आदत डालिए। सबसे ज़्यादा 99% लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं कि छोटे से कामों को पहले करते हैं और मेन काम को बाद में करते हैं। ये थोड़ा सा परिवर्तन ही हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन की दिशा में ले जाएगा। आप जो ज़रूरी काम है उनको पहले निपटाइए, बाकी स्टेप बाय स्टेप छोटे कामों की लिस्ट बनाइए, उस हिसाब से काम कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ये सारे विचार, छोटे छोटे विचार शायद आपको एकदम परिणाम नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको 100x ग्रोथ दिला सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप करिए, छोटा छोटा रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज का, बुक स्टडी का, मेडिटेशन का, स्किल सीखने का। आने वाले समय में स्किल की वैल्यू है। आप एकेडमिक एजुकेशन जितनी भी चाहें ले लें, शायद वो एजुकेशन उस लेवल पे आपको नहीं ले जा सकती। वो शायद आप घर गृहस्थी चला सकते हैं। शायद उच्चतम लेवल की श्रेणी में जीवन जीने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्किल पे मास्टरी करनी पड़ेगी। जो कौशल आपके अंदर होगा, हुनर आपके अंदर होगा, वो हुनर आपको वर्ल्ड क्लास ले जाएगा। जिस तरह से आपने अपने हुनर की मास्टरी कर ली, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका व्यवहार वैसा होता चला जाएगा। आप लोगों की भीड़ लगा सकते हैं, लोगों को अपना व्यवसाय बता सकते हैं, लोगों के लिए उनके व्यवसायिक ग्रोथ की बहुत सारी योजनाएं बना सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं। जब जब आपने अपने को बेहतर किया तब तब लोगों ने आपकी बेहतरीन बातों को सुना और आत्मसात किया। जैसे जैसे हम अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, आसपास के आजू बाजू के लोग भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सीखने की ललक रखते हैं। जब हम खुद बेहतर होते हैं तो विश्व हमें बेहतर दिखता है। इसलिए हर व्यक्ति, हर बच्चे की और हर नागरिक की ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन रखे। जब हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, क्योंकि देश को बेहतर बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं योगदान करना चाहिए। 3 चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। अपनी इनकम का 1% कम से कम हिस्सा दान दक्षिणा में दीजिए। बाकी 10% जो है अपनी प्रारंभिक नीड में ख़त्म कीजिए। 10% अपने सीखने, कौशल विकसित करने में कीजिए और 10% अपने ट्रैवल टूर में कीजिए और 10% आप एंजॉय कर सकते हैं। 10% आप कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल
स्टेज को भी कई गुना बेहतर कर सकते हैं। आजकल लोग जो है फाइनेंशियल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। उनका कारण कहीं न कहीं यही है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया। उन्होंने जो पैसा उनके पास आया उन्होंने इधर-उधर उसको डिवाइडेशन के लिए तैयार नहीं किया। वो उनके भयंकर परिणाम हासिल हुए क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कभी विकसित धारणा करने की कोशिश ही नहीं की कि शायद मैं थोड़ा-सा प्लान करूँ तो उस धन को अच्छी तरह से आकर्षित कर सकता हूँ। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाएँगी। थैंक यू सो मच। आज की इसी अनुशासित डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को और ज़्यादा अनुशासित कीजिए। मैं आपको सीखता और सिखाता आपका मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा। इसी तरह से आपके लिए और विभिन्न जानकारियाँ लाता रहूँगा क्योंकि ये सब जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, बदले हमारी सोच तो बदलेगा जीवन। इस तरह के सिद्धांत हम जब अपनाने लगते हैं तो हम अपने आप को बेहतरीन की दिशा में ले जाने लगते हैं। थैंक यू सो मच।